नमस्कार, मैं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज ओशन। कहते हैं कि जब किस्मत मेहरबान होती है तो एक पल में सब कुछ बदल जाता है। ऐसा ही कुछ केरल के बाबू जॉर्ज वालावी के साथ हुआ। 43 साल पहले शेयर में किया निवेश जब जॉर्ज को याद आया तो पता चला कि वे सैकड़ों करोड़ के मालिक बन चुके हैं। हालांकि कंपनी उन्हें भुगतान करने में आनाकानी कर रही है और मामला भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के पास जा चुका है। बाबू जॉर्ज ने 1978 में 35,000 शेयर्स खरीदे थे। आज इनकी कीमत 1448 करोड़ हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब 74 वर्षीय बाबू जॉर्ज और उनका परिवार ये साबित करने में लगे हुए हैं कि कंपनी के शेयर्स के असली मालिक वे ही हैं। बताया जा रहा है कि बाबू जॉर्ज ने अपने 4 रिश्तेदारों के साथ मेवाड़ ऑयल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड के 3500 शेयर्स टोटल खरीदे थे। उस वक्त ये कंपनी उदयपुर की एक अनलिस्टेड कंपनी हुआ करती थी। बाबू जॉर्ज ने ये शेयर तब खरीदे थे जब वे अपनी एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। उस समय करीब 3500 शेयर खरीदे वे इस कंपनी में 2.8% के हिस्सेदार भी बन गए थे। कंपनी के फाउंडर चेयरमैन पीपी सिंघल और बाबू जॉर्ज दोस्त भी थे। उस वक्त कंपनी अनलिस्टेड थी और कोई डिविडेंड नहीं दे रही थी, जिसके चलते ही बाबू जॉर्ज और उनका परिवार अपने निवेश को भूल गया। 2015 में बाबू जॉर्ज कुछ पुराने दस्तावेज देख रहे थे, तब उन्हें ये याद आया कि उन्होंने उदयपुर की एक कंपनी में निवेश किया था। बाबू के पास ओरिजिनल शेयर डॉक्यूमेंट थे और साथ ही उन्होंने शेयर्स के बारे में और जानकारी जुटाने की भी कोशिश शुरू कर दी थी। उन्हें जानकारी भी ये मिली कि मेवाड़ ऑयल एंड जनरल मिल्स लिमिटेड अब पीआई इंडस्ट्रीज बन गई है और ये कंपनी लिस्टेड भी हो चुकी है। पता चला है कि ये कंपनी मुनाफा भी कमा रही है। अपने शेयर्स को लेकर बाबू जॉर्ज ने कंपनी से संपर्क किया तो उन्हें ये बताया गया कि वे कंपनी के हिस्सेदार नहीं हैं और साथ ही उनके शेयर्स किसी और को 1990 में ही बेच दिए गए। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि गैरकानूनी ढंग से डुप्लीकेट शेयर्स का उपयोग कर उनके शेयर किसी और को भी बेच दिए गए हैं। कंपनी ने भी उनके दावों की जांच की। साथ ही इसके बाद ही साल 2016 में पीआई इंडस्ट्रीज ने मध्यस्थता के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया। उसके बाद उन्होंने इसे इनकार कर दिया। तब कंपनी ने उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए 2 बड़े बड़े अफसर केरल भेजे और कंपनी ने माना कि उनके पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। बावजूद इसके कंपनी उन्हें पैसे देने में आनाकानी भी कर रही है। इसे देखते हुए बाबू जॉर्ज ने सेबी का दरवाजा खटखटाया। लगभग 6 साल पहले सेबी में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उन्हें अभी तक कोई भी ठोस जवाब नहीं मिला है। वहीं एक अन्य मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि पीआई इंडस्ट्रीज ने सेबी की जांच के जवाब में दावा किया है कि 1990 में शेयर अन्य लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया था। बाबू ने कहा है कि निवेशकों की आखिरी उम्मीद माने जाने वाला सेबी यदि समय पर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इसका क्या फायदा। इससे कई निवेशकों को गलत संदेश भी जाएगा कि सेबी और साथ ही भारत सरकार मामले में ठीक से काम नहीं कर रहा है। मुझे न्याय चाहिए और न्याय में देरी भी नहीं हो सकती। वाला भी चाहते हैं कि सेबी मामले की पूरी तरह से और तत्परता से जांच करे और साथ ही उन्हें उनका पैसा भी वापस दिलाए। खबर में बस इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।